हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 पेपर नंबर 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके शिक्षण के मुख्य चर और उनके कार्यों के विषय में बात करेंगे, यानी कि उनके इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं और उनके जो वहाँ कार्य हैं उसके विषय में आज बात करेंगे और जानेंगे उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जो आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स और उनके वर्क्स के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है क्योंकि परिवर्तन उसमें होता रहता है। शिक्षण वातावरण में मुख्य रूप से 3 प्रकार के चर माने जाते हैं, यानी 3 प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए उन 3 प्रकार के शिक्षण चरों के विषय में जान लेते हैं। वे 3 प्रकार के शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, शिक्षक, जो एक स्वतंत्र चर होता है। ओके स्टूडेंट, वो एक फ्री वेरिएबल्स होता है बिल्कुल। एक होता है इंडिपेंडेंट, होता है पूर्ण रूप से। एक होता है छात्र, दूसरा होता है छात्र जो परतंत्र होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। और तीसरा होता है पाठ्यक्रम, जो हस्तक्षेप चर होता है, जो मतलब इन दोनों के साथ ही शिक्षण प्रक्रिया में एक अहम रोल निभाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षक जो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है, छात्र जो परतंत्र चर के रूप में कार्य करता है, और पाठ्यक्रम जो हस्तक्षेप चर के रूप में कार्य करता है। अब हम जान लेते हैं कुछ कि ये क्या रोल निभाते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, इनका क्या रोल होता है। तो पहले चर के विषय में जान लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट चर है इसमें शिक्षक। तो शिक्षक यहाँ क्या कार्य करता है? शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। शिक्षक छात्र को ज्ञान प्राप्त करवाता है। तो शिक्षक का कार्य क्या होता है शिक्षण प्रक्रिया में? ज्ञान प्राप्त करवाना। किसको? छात्र को। ठीक है स्टूडेंट, वही हम दूसरे चर के विषय में बात करें, दूसरे वेरिएबल्स के विषय में बात करें, तो वह है छात्र, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। किस पर? शिक्षक पर, क्योंकि शिक्षक जो भी चीज़ें सिखाता है, जो भी ज्ञान देता है, छात्र उसे ग्रहण करता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर माना जाता है क्या? छात्र को आश्रित चर माना जाता है। किसके ऊपर? शिक्षक के ऊपर। वह ज्ञान ग्रहण करने के लिए शिक्षक पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम चर की। पाठ्यक्रम चर क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यू रचनाएं हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं। यह सभी वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हैं। पाठ्यक्रम में क्या होता है स्टूडेंट? पाठ्यक्रम में एक सिलेबस होता है, जो निश्चित अवधि के लिए निश्चित समय के अनुसार तैयार किया जाता है। किसके लिए? छात्रों के लिए। और शिक्षक क्या करता है? उसी पाठ्यक्रम के द्वारा जो उस पाठ्य वस्तु का ज्ञान जो है छात्र को करवाता है, जिसमें विभिन्न शिक्षण विधियां यूज करता है, वो विभिन्न शिक्षण युक्तियां यूज करता है और बहुत सी शिक्षण व्यू रचनाएं यूज करता है, जो हस्तक्षेप चर के ही कुछ पार्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट शिक्षण के चरों के कार्य के विषय में, क्योंकि प्रीवियस में हमने अभी शिक्षण के चरों के विषय में आपको बताया कि शिक्षण प्रक्रिया में कितने प्रकार के चर होते हैं? 3 प्रकार के चर होते हैं। शिक्षक जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, छात्र जो डिपेंडेंट होता है, और पाठ्यक्रम जो एक हस्तक्षेप चर होता है। शिक्षक पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य वस्तु को ही अपना माध्यम बनाता है, क्योंकि पाठ्य वस्तु क्या होती है? पाठ्य वस्तु जो सिलेबस उनको दिया जाएगा वही तो वो छात्र को बताएंगे, क्योंकि एक निश्चित अवधि में आजकल शिक्षा क्या हो गई है, एक निश्चित समय के अनुसार दी जाती है, निश्चित समय में निश्चित समय अवधि उसमें होती है और निश्चित ही सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस को कवर किया जाता है शिक्षक के द्वारा। और ज्ञान किसको दिया जाता है? छात्र को दिया जाता है। और छात्र पूर्ण रूप से उस पाठ्य वस्तु के ज्ञान के लिए और आसपास का जो भी उनको ज्ञान होता है उसको पाने के लिए वो शिक्षक पर निर्भर होता है।
तो शिक्षक और छात्र के बीच पाठ्यक्रम जो है एक अहम भूमिका निभाता है। तीनों ही चर एक दूसरे के पूरक हैं, आप एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों ही शिक्षण प्रक्रिया में अहम रोल निभाते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षण के चरों के कार्य के विषय में कि ये जो शिक्षण के जो ये चर हैं ये क्या कार्य करते हैं। तो शिक्षण में चरों के क्या कार्य होते हैं और चरों के कार्यों को कितना भागों में बांटा गया है। तो शिक्षण में चरों के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निदानात्मक क्रिया, दूसरी उपचारात्मक क्रिया और तीसरी मूल्यांकन क्रिया। ठीक है स्टूडेंट, पहली क्रिया के विषय में जानते हैं। पहली क्रिया में निदानात्मक क्रिया आती है। निदानात्मक क्रिया में इस क्रिया के द्वारा शिक्षक इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि छात्र को पाठ्यक्रम में से क्या आता है और क्या नहीं आता। यहाँ पर वह पाठ्यक्रम पर भी या पाठ्य वस्तु पर भी बहुत ध्यान केंद्रित करता है और छात्र पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए वो ये पहले जांचते हैं कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं आता। नवीन ज्ञान देने से पहले वे ये जानना चाहते हैं कि पूर्व ज्ञान छात्र को कितना है, इसलिए उसे क्या आता है और क्या नहीं आता और किस प्रकार की कमी जो है छात्र के समक्ष आ रही है, इस चीज का ध्यान शिक्षक रखते हैं। तो निदानात्मक क्रिया में ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, बात करें यदि हम दूसरे कार्य की यानी कि उपचारात्मक क्रिया में हो, तो उपचारात्मक क्रिया में निदानात्मक क्रिया से छात्रों की कई कमियां शिक्षकों के सामने आती हैं। वहां उनको पता चलता है शिक्षकों को कि क्या चीज़ का ज्ञान, किस चीज़ का ज्ञान जो है छात्रों को है और किसका नहीं है, और कहाँ छात्र को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी ऐसी जो सवाल हैं जिनका वो नहीं उत्तर दे पा रहे। तो ऐसी जो समस्याएं हैं वो निदानात्मक क्रिया में उनको पता चलती है। उपचारात्मक क्रिया में यह देखा जाता है कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, उपचारात्मक क्रिया में शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रकृति और उपलब्ध शिक्षण सहायता सामग्री बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि उपचारात्मक क्रिया में शिक्षक को जितना भी अनुभव होता है और जो भी उसका पूर्व ज्ञान होता है, छात्रों का जो नेचर है उसके किस तरीके का नेचर है, और जो हमारे पास उपलब्ध पाठ्य वस्तु है, सहायता सामग्री है, उसके वो यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब उपचारात्मक क्रिया में हम छात्रों की समस्याओं का निदान करवाते हैं तो यहाँ पर वे ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक अहम रोल निभाती हैं। यहाँ आप इस चीज़ को इस उदाहरण के माध्यम से समझें कि जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और एक डॉक्टर को पहले हम अपनी परेशानियाँ बताएंगे कि सर हमारे ये चीज़ है या हमारे फीवर है या हमारे कोल्ड है, तो हमें पहले बतानी होगी। हम अपनी बीमारी जब तक उसे नहीं बताएंगे वो हमारे को इलाज देगा ही नहीं। इसी तरीके से हम शिक्षक प्रक्रिया में भी यही होता है कि शिक्षण के जो चरों के कार्य होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि पहले निदानात्मक क्रिया आती है जहाँ पर ये जांचा जाता है कि छात्र को कितना ज्ञान है और कितना नहीं है, छात्रों को क्या आता है और क्या नहीं आता, और किस चीज़ों में उसको समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याओं को से सामना करना पड़ रहा है। उपचारात्मक क्रिया जहाँ दूसरी उपचारात्मक क्रिया है, उपचारात्मक क्रिया में शिक्षक के द्वारा ये चीज़ देखी जाती है कि किस प्रकार से जो छात्रों की समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। यहाँ पर वो निदान करने के लिए अपने अनुभव का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, छात्र की प्रकृति का समझ सकते हैं, और शिक्षण सहायता सामग्री में जो भी सामग्री उपलब्ध होगी उनकी समस्याओं को निदान के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तीसरी जो क्रिया होती है वो मूल्यांकन क्रिया होती है। मूल्यांकन क्रियाओं से ये जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं, यानी जो उपचार उनको प्रदान किया गया है उस उपचार से उनको कितना फायदा हुआ है। तो ये चीज़ मूल्यांकन क्रिया में जांची जाती है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरों के विषय में बात की जो बहुत महत्वपूर्ण चर हैं, और उनके कार्यों के विषय में बात करी जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शिक्षण के दूसरे टॉपिक के विषय में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें से एग्जामिनेशन में आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन की। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए।
शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।